हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आज बैठा हुआ था तो मैं न्यूज़ कभी देखता नहीं। क्योंकि भारत में जो न्यूज़ रिपोर्टिंग होती है वो रिपोर्टिंग नहीं होती है, वो दलाली होती है, भड़वागिरी होती है। तो इन सारी चीज़ों से थोड़ा सा एलर्जी सा हो गया है, आदमी देखता नहीं है इनमें क्या है नहीं है। लेकिन सोचने वाली बात है, इस वक्त बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ है हाल ही में, और हमारे नीतीश कुमार चाचा मुख्यमंत्री पद के शपथ भी ले चुके हैं। और चुनाव आयोग पे इतना बड़ा गहन आरोप लगा हुआ है जिसका जवाब नहीं है। चुनाव आयोग अपना रिपोर्ट क्लियर नहीं कर रहा है, उस पे जो आरोप लगे हैं क्लियर नहीं कर रहा है, वो दूसरों से कंप्लेनें करवा रहा है। सोचने वाली बात है। हम किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम बस सच के साथ हैं। जो हो रहा है देश में, जो बिहार में हो रहा है, उसके खिलाफ हम बोल रहे हैं, और कोई बात नहीं है। अभी 272 लोगों ने खुला खत लिखा है राहुल गांधी पे। सोचने वाली बात है। और इनमें सारे लोग पढ़े लिखे लोग हैं, और कोई और नहीं, सारे बीजेपी के लोग हैं जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं। इसमें 16 जज हैं, रिटायर्ड ब्यूरो ऑफिसर हैं 123, और 133 जो अन्य सेनावृत्ति हैं फोर्स से। सोचने वाली बात है। इसमें टोटल 272 लोग हैं, और ये 272 लोग कोई और नहीं है, बीजेपी के ही लोग हैं और बीजेपी से ही जुड़े हुए हैं। किसी के नाम से कोई फंड चल रहा है, तो किसी के नाम से कोई चोरी चल रही है, तो किसी के नाम से कुछ चल रहा है। सोचने वाली बात है। अभी मेरे पास एक लिस्ट है। इस लिस्ट में बहुत सारे लोगों का नाम है जो मैं अभी बताऊंगा आपको किसके नाम से क्या चल रहा है। और सोचने वाली बात है दोस्तों, जो देश इस वक्त बेरोजगारी से, भुखमरी से जूझ रहा है, उस वक्त ये पढ़े लिखे हुए लोग जिन्हें सरकार से सवाल करने चाहिए, सरकार के तरफ से होकर के विपक्षी पार्टी से सवाल कर रहे हैं। अब आप ही बताइए, सरकार में आप हैं तो जवाब तो आप ही को देना है ना जी। विपक्ष वाला जवाब देगा? विपक्ष वाला जवाब नहीं देगा। सरकार में आप हैं तो आपको जवाब देना है। विपक्ष वाला आपसे सवाल जवाब करेगा, जवाब आपको देना है। वो क्वेश्चन पूछना उसका काम है, वो पूछेगा भी। और राहुल गांधी जो अभी पूछ रहे हैं बिल्कुल सही है, उनका ये हक है। उनका ही नहीं, हमारा भी हक है, आपका भी हक है। हम इस वक्त लोकतंत्र में हैं, राजतंत्र में नहीं है। हम सब का अधिकार है लोकतंत्र में कि सवाल करे, जवाब सरकार देगी हमें। तो दोस्तों, सबसे पहले हैं दीपक सिंघल। ये उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव हैं। इनके ऊपर 1500 करोड़ का गोमती रिवर फ्रंट का जो घोटाला हुआ है, अभी तक कोई हिसाब किताब नहीं है। ये सरकार जो है वॉशिंग मशीन है, बीजेपी की जो सरकार है ये वॉशिंग मशीन है। एक से एक धकियल, चोर चमार, गुंडा जितना भी है सब आता है, और इसमें क्या होता है कि वॉशिंग मशीन में धुल जाता है। धुलने के बाद क्या होता है कि उनका गुनाह जो होता है एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाता है। जैसे यूँ समझ लीजिए, प्यूरिफाई देखा है आपने, वाटर प्यूरिफाई? कितना भी गंदा पानी उसमें डाल दीजिए और वो पनिया क्या करता है कि साफ करके बाहर निकाल देता है। बिल्कुल सेम कंडीशन है बीजेपी का। आप कितना भी चोरी चमारी कर लीजिए, और चोरी चमारी करके आप बीजेपी में शामिल हो जाइए, वो आपको ऐसे वाश करेंगे कि आपके ऊपर कोई भी एक क्रिमिनल धब्बा नहीं रहेगा। सारा चीज़ धुल देते हैं बेचारे। बहुत अच्छे लोग हैं, हम इनके फैन हैं 2014 के बाद से। बहुत अच्छे काम करते हैं बेचारू। जो ये सारी चीज़ें होती हैं छिपाने में, चोरी चमारी करने में बहुत हैं आगे। तो ये सबसे पहले हैं दीपक सिंघल। इसके बाद है RN सिंह। ये यूपी के पूर्व DGP हैं। इनके घर से करोड़ों रुपए कैश बरामद हुए। हालांकि ये जो DGP हैं इनके घर पे कैश नहीं होने चाहिए, लेकिन इनके घर से करोड़ों रुपए कैश बरामद हुए। दूसरा है LV सुब्रमण्यम, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव हैं।
इन्होंने APIIC इमारा का रियल एस्टेट का जो बिजनेस है, इन्होंने उसमें घोटाला किया। पैसे घोटाले करने के बाद ज़मीन भी गायब हो गई और बिल्डिंगें भी गायब हो गई, अब पैसा भी गायब हो गया, लेकिन आज तक इनके ऊपर कोई केस नहीं हुआ क्योंकि ये बीजेपी में शामिल हो गए। और बीजेपी वालों का काम ही है ये कि आप कुछ भी करके आइए, हम आपको सपोर्ट देंगे, सपोर्ट करेंगे और हम आपको बचाएंगे, ये हमारा काम है। बेचारे बहुत ईमानदार लोग हैं, वचन देते हैं जो निभाते हैं। बस डेवलपमेंट, रोज़गार पे बात नहीं करते, विकास पे बात नहीं करते, शिक्षा पे भी बात नहीं करते, हॉस्पिटल पे बात नहीं करते। इनका जो भी मंत्री है सारा हेड स्पीच देता है सब, लेकिन इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। कार्रवाई उनके ऊपर होगी जो विपक्ष का नेता है, जो विपक्ष की बातें करेगा, उनके ऊपर कार्रवाइयाँ होती हैं। अब दूसरे हैं, चौथा नंबर पे हैं एक्के मुनप्पा। एक्के मुनप्पा यह कर्नाटका के पूर्व सचिव हैं। KPSC परीक्षा घोटाला और BDA म्यूचुअल फंड घोटाले के मुख्य आरोपी हैं। इन्होंने भी राहुल गांधी पे खत लिख करके ये कहा है कि आप गहन आरोप लगा रहे हैं ज्ञानेश कुमार पे, चुनाव आयोग पे, जो हमारा भारत का चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन, उस पे आप गलत आरोप लगा रहे हैं। सोचने वाली बात है जी। पांचवा नंबर पे है रमेश झलकिया। खैर, ये भी बेचारू कर्नाटका के पूर्व सचिव हैं। आय से अधिक संपत्ति होने के कारण ये जेल में थे, और आय से ज़्यादा संपत्ति की मतलब लाइफ स्टाइल जीते हैं, जितनी इनकी सैलरी है उससे 10 गुना ज़्यादा इनके पास आय है। और छठे नंबर पे हैं BK सिन्हा, IFS अधिकारी। इन पर भी अवैध संपत्ति के केस चल रहे हैं फिलहाल। चुनाव आयोग के प्रस्तुत, ये चुनाव आयोग के प्रतिष्ठा, इज्जत बचाने आए हैं बेचारू। जो खुद ही गुनाहगार है वो दूसरों को गुनाहगार कहने से बचाने आया है। सोचने वाली बात है। और सातवें नंबर पे है जस्टिस N ढींगड़ा। ये कोर्ट के गलत दुरुपयोग करने की वजह से जेल में थे। इनके ऊपर भी अभी केसें चल रही हैं। तो दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि हम किस समाज में जी रहे हैं, हम किस समाज में चल रहे हैं। अगर पढ़े लिखे हुए ऐसे लोग अगर सरकार से सवाल जवाब करने के बजाय विपक्षी से अगर ये क्वेश्चन करते हैं, तो हम किस तरफ जा रहा है, हमारा देश किस तरफ जा रहा है, हम किधर जा रहे हैं, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे यार, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप खुल करके सही का सही और गलत का गलत कहने का हिम्मत रखिए। जो आपके किस्मत में है वो आपके चल करके आएगा, जो आपके किस्मत में नहीं है वो आ करके भी चला जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है साफ़ सुथरा कि आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोग समझदार बनिए, और जो गलत है उसको गलत कहिए और जो सही है उसको सही कहिए, चाहे कोई भी हो। आप चोरी चमारी करके क्या कर लीजिएगा? एक दिन आपको इस दुनिया से जाना है, एक दिन आपको इस दुनिया से जाना है। किसके लिए आप गलत कर रहे हैं? बाल बच्चे के लिए। गलत चीज़ों का परिणाम हमेशा गलत ही होता है। तो मेरे दोस्तों, आप सबसे ये गुजारिश है कि ये जो 272 लोग हैं ओपन चैलेंज जो लिखे हैं राहुल गांधी पे, सोचने वाली बात है। राहुल गांधी को ना लिख करके अगर ये ज्ञानेश कुमार को, अगर केंद्र में बैठे किसी और भी लोगों के नाम लिख करके बोले होते, पूछे होते, तो आज मुझे गर्व होता है इन पे। लेकिन मुझे गर्व नहीं हो रहा है, मुझे शर्म आ रही है इन सारे लोगों पे। इतने पढ़े लिखे लोग होकर के भी इस तरीके की हरकतें करते हैं। जो बैठे हुए सत्ताधारी पार्टी से सवाल जवाब ना करके विपक्ष में बैठे हुए लोगों से पूछते हैं कि आपने ये गलत किया है। खैर, और सब दोस्तों, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, मेरा जो चैनल है नसरुल्लाह अंसारी के नाम से, और फेसबुक चैनल भी है और इंस्टाग्राम भी चैनल है नसरुल्लाह अंसारी के नाम से, और यूट्यूब चैनल भी है मेरा नसरुल्लाह अंसारी के नाम से। तो प्लीज़ जो लोग मुझे फॉलो नहीं किए हैं, प्लीज़ एक बार फॉलो कर लीजिएगा लोग। और ऐसे ही मैं वीडियो बनाता रहूँगा आप सबके लिए। जो बेहतर जिनको लगता है लाइक और सपोर्ट कमेंट करें, और जिनको बेहतर नहीं लगता वो बिल्कुल साइड से निकल जाएं, क्योंकि उनके लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, उनके लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है। शुक्रिया, धन्यवाद।